आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट है। सेकंड चैप्टर की बात करें आपका जो ह्यूमन आई है, और थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फोर्थ आपका मैग्नेट। तो पढ़ना क्या है आपको, ये वाला लाइट चैप्टर और आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसके अंदर से लाइट और इलेक्ट्रिक चैप्टर के आपके 100% आपके न्यूमेरिकल आएगा। 100% आपका न्यूमेरिकल आना है। तो क्या करना है हमें, आपको क्या करना है, किस पे फोकस करना है आपको, इनकी थ्योरी पे तो आपको रखना ही है, थ्योरी तो आपको करनी है, साथ साथ में आपको क्या, इनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो क्या करना है, चलो आज मैं बताता हूँ आपको। तो मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और न्यूमेरिकल कराने के लिए आपको सभी एनसीईआरटी, इंटेक्स क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सब एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, क्लास 10 स्पेशल फॉर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर है एक थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं लेक्चर की। ठीक है, तो लेक्चर की मोटिवेशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है इसी से आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिजिक्स की, इस मोटिवेशन से। क्या लिखा है, वर्क हार्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। मतलब इसका मतलब ये होता है, जब आप जितना वर्क हार्ड करोगे ना, आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी। अगर आप वर्क हार्ड इंक्रीज करोगे, अगर आप वर्क हार्ड इंक्रीज करोगे तो आपकी सक्सेस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जितना वर्क हार्ड करोगे किसी भी चीज पर, आप अपनी उतनी ही सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो मैंने आपको दे दिया ओवरव्यू, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर आपका लाइट है, इसके अंदर पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, तो हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर लाइट। क्या पढ़ना है, चैप्टर लाइट। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले पता होना चाहिए हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे, तो चैप्टर भाई है क्या, उसके बारे में लाइट है वो तो पहले हम पढ़ते हैं लाइट है क्या। ठीक है, चलो, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। मतलब है इसका कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे, सुनो, आपने एक फॉर्मूला, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का पता होगा आपका, E इक्वल्स टू में mc स्क्वायर। तो क्या मतलब, आपको जो मास होता है वो आपको स्पीड ऑफ लाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बस हमें तो ये पता होना चाहिए कि लाइट है क्या। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि लाइट इज नीडेड टू सी दिस अराउंड अस। तो लाइट की हमें जरूरत होती है कि हम आसपास की जो अपनी चीज होती है उन्हें देखने के लिए। ठीक है, और एक लाइट आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम दो वे पढ़ेंगे, किस किस तरीके के हमें सोर्स पता होने चाहिए। देखो, सोर्स होता क्या है, सबसे पहली बात है, सोर्स वो चीज होती है आपकी जिससे आपकी क्या होता है, आपकी सोर्स वो चीज होती है जिस चीज से आपकी लाइट्स क्या होती है, निकलती है। जैसे कि मैंने बात कर लूं, मैं सन की, जैसे बात की है मैंने, आपका सन है और इस सन से क्या आपकी लाइट्स निकलेंगी, तो ये आपका क्या होगा, सोर्स। क्या है, सोर्स। ठीक है, सोर्स कैसे है आपके, सोर्स इस वजह से है, आपकी जो लाइट है ये आपकी सोर्स है, और आपकी जो आप, अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब भी आपका क्या होगा, सोर्स। ठीक है, क्योंकि जिससे हमें लाइट्स मिलती है ना, वो आपका क्या होता है, सोर्स। ठीक है, चलो, तो हम बात करते हैं अब क्या, दो चीज है आपकी, लुमिनस, ठीक है, और नॉन लुमिनस। तो क्या पढ़ना है आपको, बात करते हैं, चलो। सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट लाइट बाय देमसेल्फ, मतलब जो ऐसी लाइट जो अपनी खुद से, क्या, जो लाइट अपने खुद से निकलती हो उसे आप क्या बोलोगे, लुमिनस। फॉर एग्जांपल है आपके सन, बल्ब, स्टार, ईटीसी। ठीक है, आपके क्या क्या है एग्जांपल, सन, बल्ब, स्टार्स, ईटीसी। इनकी अपनी खुद की लाइट्स होती है, किसी से लेते नहीं है। ठीक है ना, तो फिर अगली आपकी क्या है, नॉन ल्यूमिनस। क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट विच नॉट इमिट्स एंड लाइट बाय देमसेल्फ। एग्जांपल है प्लैनेट्स और आपके मून। क्या है आपके, प्लैनेट्स और मून, इनकी अपनी खुद के पास लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो आपके नॉन ल्यूमिनस और लुमिनस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात होती है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, क्या होती है आपकी, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है, मोशन होता है जो चीज स्ट्रेट लाइन में
प्रोपोगेट करती हो? बोले तो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती हो। किस लाइन में? स्ट्रेट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट जो है वो कौन सा मोशन करती है, तो बोल सकते हो ना आप कौन सा? रेक्टिलियन मोशन करती है। रेक्टिलियन मोशन का मतलब क्या होता है? आपका स्ट्रेट लाइन में चलना। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात आपकी आई है क्या, सुन लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है? सुन लो, नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। जितने आपके नंबर ऑफ फोटोन्स आपके ऊपर आगे गिरेंगे ना, उतने ही आपको ब्राइटनेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी अंधेरे में बैठे हो, वहां पे बल्ब नहीं चल रहा, तो आपकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है ना। अगर वहां पे अगर मैंने बल्ब जला दिया, तो वहां पे क्या किया मैंने? सोर्स को इन्वॉल्व कर दिया ना, और सोर्स को इन्वॉल्व करने का मतलब वहां से लाइट रेज आएंगे, और जो लाइट रेज आएगी तो वहां से क्या आएंगे? फोटोन्स आएंगे, और फोटोन्स आएंगे तो आपकी जो चमक है चेहरे की और किसी भी चीज की, वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या लिखा हुआ है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये लिखा हुआ है कि आपका जो फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्राइटनेस के। किसके? ब्राइटनेस के। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये लिखा हुआ पढ़ सकते हो इसके अंदर। चलो चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट फोटोन इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, और फिर आपको लिखा है किलोमीटर और अदर मीडियम इट इज लेसर देन। इस आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, आपको भी लिखा हुआ मिला होगा ऐसे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर की बात कर रहा है, या आपकी बात कर रहा है वैक्यूम और एयर में। वैक्यूम और एयर के अंदर आपकी इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट। बट देन आपका कोई और मीडियम है, अगर आपका अदर मीडियम है, तो आपका अगर अदर मीडियम होगा तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी? अदर मीडियम में लेसर, बोले तो कम। क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सिर्फ सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर होगी? आपकी वैक्यूम एंड एयर के अंदर। आई बात समझ में? चले चले, बात समझ में आ गई ना? जो भी टॉपिक्स था आप एक बार पढ़ लेना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। सभी प्रॉपर्टीज हैं ये लाइट की आपकी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये देखो लाइट है, देखो सूर्य निकल रहा है और आप देख रहे हो किरणें निकल रही है इससे। ये आपकी क्या है? लाइट के थोड़ा बहुत दिखाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा, इसमें पढ़ते हैं, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो न्यूटन जी आए, आइजैक न्यूटन जी आए। उन्होंने लाइट के बारे में बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला कि वे क्या बोले? लाइट के वे आए 1675 में न्यूटन जी आए। उन्होंने बोला कि कोरपस्कुलर जो आपकी थ्योरी होती है उस नाम से आए। उन्होंने बोला कि क्या आते हैं आपके? एक पार्टिकल आता है, एक पार्टिकल का नाम ही था ये। कोरपस्कुलर का मतलब है आपका एक पार्टिकल है, मतलब ये पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। ठीक है, क्या आपके? पार्टिकल। अच्छे से लिखता हूं, क्या है आपके? पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या हुआ? आपकी थ्योरी दी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। उसके बाद आपके फोटोन के बारे में किसने दिया? फिर उसके बाद हमारे आइंस्टाइन जी है, उन्होंने क्या बोला? आप फिर आए 95 में आपका वैलिड ऑन पार्टिकल नेचर। सिर्फ जो उन्होंने बोला कि पार्टिकल जो नेचर है, उन्होंने फिर दोबारा आके बोला कि आपके पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। उसके बाद देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, कुछ मेटल सरफेस लिया था, इंसिडेंट लाइट आएगी और आपकी क्या है? इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकल रहे थे? आपके फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जैसे आपकी इंसिडेंट रे आपकी मेटल सरफेस पर आके गिरती है, आपकी क्या इजेक्ट हो जाते हैं? आपकी क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जितने भी आप इसके अंदर क्या डालोगे? इंसिडेंट लाइट आएगी, आपकी अगर एक आई है तो आपकी एक ही इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होंगे। अगर आपने 2 इंसिडेंट रे डाली तो आपके जो इलेक्ट्रिड जो आपके इजेक्टेड होंगे ना फोटो इलेक्ट्रॉन, वो आपके 2 होंगे, क्योंकि आपने वो घेरे। जितने आप डालोगे ना आप इंसिडेंट लाइट, उतनी ही आपके क्या होंगे? इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो देखो सुनो, इसके अंदर ये बात पढ़नी थी आपको। देखो फोटोन के बारे में आइंस्टाइन जी ने बताया था कि वैल्यू ऑफ पार्टिकल नेचर, तो इन्होंने दोनों ने किसके बारे में बात की थी? पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर शो करती है, और जो वो पार्टिकल नेचर जो शो करती है वो उन्होंने क्या बताया था? फोटोन। क्या था? फोटोन। ठीक है, आइंस्टाइन जी ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है आपका नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या लिखा हुआ है आपका? ड्यूलिटी नेचर ऑफ लाइट, मतलब ड्यूल नेचर दिखाती है, बोले तो दोगलापन दिखाती है लाइट। कैसे? कैसे सुनो, दोगलापन कैसे? आपकी जो लाइट है वो सिर्फ आपकी दो उसमें चलती है, आपका नेचर क्या होगा इसमें? नेचर आपके दो होंगे, कौन कौन से? आपका रे नेचर भी दिखाएगी और वेव नेचर, ठीक है। बट एक बात है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको वेव के बारे में बता दूंगा, बट आपको पढ़ना है वेव के बारे में कहां पे? क्लास 12th में जाकर आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आपको जो आप पढ़ना है ना 10th के अंदर, आप रे नेचर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रे नेचर। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अभी किसी ने आपको बता दिया है कि लाइट जो होती है वो वेव में होती है, तो कंफ्यूजन मत होना कभी भी। आपके दोनों नेचर होते हैं, रे भी होता है, वेव भी होता है, ठीक है। तो आपको आइंस्टाइन जी ने बोला था, और आपके कौन आए थे? आपके आइजैक न्यूटन जी, उन्होंने रे के बारे में बोला था कि लाइट जो है वो रे नेचर शो करती है। फिर उसके बाद वेव भी आई, तो पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है। बस हमें क्या पढ़ना है 10th के अंदर? रे नेचर। चलो बस जल्दी चलते हैं, बस अपने मेन टॉपिक पर आएंगे हम। तो वेव लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर गिरती है, उसके बाद क्या होता है उसमें डिटेक्ट कर देती है। डिटेक्ट का मतलब होता है उसको, मतलब क्या आएगी और फिर गिर जाएगी, तो हमें क्या आसपास की चीजें दिख जाएगी, तो क्या होगी? डिटेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? डिटेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिटेक्टेड मिनिमम ऑन द आई। देखो सुनो, आप सोचते हो कि लाइट रेज है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारी जो आईज है इसमें आगे सभी आपकी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो सभी आगे गिरेंगी, नहीं, मिनिमम बहुत कम आती है, वही आपकी आईज पर क्या होती है? आगे गिरती है। उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। कि ये नहीं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारी आती है, आप पढ़ोगे गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, मतलब काफी आएगी, तो मतलब ऐसे तो बहुत आएगी, पर हमें बहुत मिनिमम ही आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिटेल में पढ़ोगे 12th के अंदर, इनके एक एक पार्ट्स में सब चीज डिटेल में है अंदर, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिटेल में है 12th के अंदर, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ लाइट रेंजेस, आपको देखो वेव लेंथ की रेंजेस देती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले जाए कि एक एंगस्ट्रम में आप बता सकते हो कितना होता है आपका 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, बता सकते हो, पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर आपका आता है रे नेचर, ये हमारा मेन है। ये जो मैंने आपको बताई है ना ये बातें, देखो ये थोड़ा सा वेव कैसे चलती है, इस तरीके से वेव चलती है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, वेव ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो आपकी वेव की बात ही आपको 10th में तो पढ़नी है, बस थोड़ी सी आपको व्यू दे दिया मैंने। अब बात करते हैं हम किसकी? रे। व्हाट इज रे? व्हेन अ फोटोन प्रोपगेट रेस्पेक्टिवली लाइक अ सो स्ट्रेट वे। मतलब कोई आपका सोर्स है, क्या है? आपका सोर्स है, और वहां से आपकी क्या आ रही है? लाइट्स आ रही है, हमने सन ले लिया, ठीक है ना। तो वहां से क्या आएंगे? आपके फोटोन्स आएंगे। क्या आएंगे? फोटोन्स। क्या आएंगे? फोटोन्स। फोटोन्स ऐसा आएंगे, और जब ये फोटोन्स आएंगे वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन शो करते हुए आएंगे। क्या आएंगे? स्ट्रेट लाइन। तो ये ठीक है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा, उसमें प्रोपोगेट करेंगे रेस्पेक्टिवली लाइक अ सो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फिर रे बोलते हैं। क्या? रे। ऐसे फिर रे बनते आएंगे, फोटोन्स जो आएंगे किसी सोर्स से वो एक रे की वे में आएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो प्रोपोगेट किसके अंदर करेंगे आपके फोटोन? प्रोपोगेट रेस्पेक्टिवली किसके अंदर? स्ट्रेट वे के अंदर, एक स्ट्रेट वे बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलें, ये सब चीज आपने पढ़ ली, ये तो आपको देखो और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप जो रे है ना, ये आप इसका ध्यान रखना बस। रे क्या? आपके फोटोन, फोटोन मैं फिर बोल रहा हूँ, फोटोन जो है आपके प्रोपोगेट जो होंगे रेस्पेक्टिवली लाइक है स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। या आपकी देखो देख सकते हो आप इस तरीके से आपकी क्या होगा? वेव रे जो आपकी रे है वो देखो एक उससे निकल रही है और ऐसे फैलती हुई निकल रही है, ये रे है, ऐसे रेज निकल रही है, तो रेज ऐसी निकलती है किसी सोर्स से, ठीक है। वेव ऐसे चलती है। चले, चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मीडियम के बारे में। किसके बारे में? मीडियम के बारे में। तो मीडियम क्या होता है वो देखते हैं। मीडियम, देयर आर मेनली यूज 3 मीडियम। कौन कौन से मीडियम? हम ट्रांसपेरेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम लाइट रेज एंटर इन मीडियम, बोल रहा है कि जिसके अंदर मैक्सिमम लाइट रेज एंटर, मतलब मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज
एंटर कर सकती है वो आपकी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर एग्जांपल है इसके ग्लास, वाटर, डायमंड, लेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो। तो मैक्सिमम लाइट रेज आपकी क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसलूसेंट की। ट्रांसलूसेंट द मिनिमम लाइट रेज एंटर इन मीडियम, क्या होगा आपकी मिनिमम लाइट रेज क्या होगी, एंटर होंगी आपकी, मिनिमम लाइट रेज एंटर होती है। एग्जांपल है इसमें कार, विंडो, प्लास्टिक एंड केरोसिन वगैरह आपके क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके हैं ओपेक्यू, क्या होता है आपका, द लाइट रेज डज नॉट एंटर इन मीडियम, क्या बोल रहा है कि लाइट रेज जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपके ओपेक्यू में। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बुक, वुड, कॉपर एंड वोल वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, लाइट रेज जो है वो एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको मैंने बता दी, तीन चीजें तीनों आपको मैंने मेनली बता दी है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बेसिक्स है वो भी आप पढ़ते चलोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फिर, क्योंकि जब आप थ्योरी में आओगे, न्यूमेरिकल करोगे, फिर दिक्कत आएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जब सब चीज कवर आपको अभी हो जाएगी। घबराओ मत, आपके साथ हमेशा आपका इन्फिनिटी माइंड साथ है आपकी। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी चीज आप पूछ सकते हो, इन्फिनिटी माइंड है तो आप घबराना मत। ठीक है, आपको फैसिलिटी सब मिलेगी। अब देखो, आपको देखो अलग अलग दिख रहा है, आपका देखो जिराफ है, इस जिराफ का देख पा रहे हो आप, इसमें आप बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है, इसमें देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख पा रहा है, और इसमें अच्छे से दिख पा रहा है। तो आप देख सकते हो ना, अलग अलग मीडियम है, तो आप अलग अलग लाइट रेज इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, चलें, चलो नेक्स्ट क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात है, सुन लेना, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल बीम क्या होते हैं, जब आपकी लाइट रेज पैरेलली चले, क्या चले, पैरेलली, जब आपकी लाइट रेज क्या चलती हैं, पैरेलली चलती हैं, तो आपको क्या बनाती है, पैरेलल बीम। अच्छा, आपको एक बात तो पता है, जब काफी सारी रेज होती हैं वे आपस में क्या बनाती हैं, बीम बनाती है, क्या बनाती हैं, बीम। आपको है, ठीक है, अगर हम एक रेज की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, सिर्फ रे, एक की बात करें तो वो क्या होगी, रे, और बहुत सारी रे मिलकर क्या बनाती है आपकी, बीम। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बीम क्या है, तो आप समझ सकते हो ना। तो बहुत सारी आपकी क्या पैरेलली रेज चलेंगी तो आपका पैरेलल बीम बनाएगा। अब आता है आपका डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कोई चीज, जब आपकी कोई रेज है, कोई आपकी रेज है, वो किसी पॉइंट से निकल रही है, किससे निकल रही है, एक फिक्स पॉइंट से आपकी क्या निकल रही है, आपकी जब रेज निकलेंगी वो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट बीम। क्या होगा, डाइवर्जिंग, मतलब किसी पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्स कर रही है। डाइवर्स का मतलब समझ लो ना, फैलती हुई निकल रही है, फैलना, डाइवर्स करना, किसी चीज को क्या करना, डाइवर्स करना। तो क्या कर रहा है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब देख रहे हो ना, क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है एक पॉइंट से। फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सा, कन्वर्जेंट बीम, मतलब इसका मतलब है कन्वर्ज करना। कर्व मतलब बोलो तो कन्वर्ज कर रही है, कहां पे कर रही है, लाइट रेज आ रही थी, ऐसा आ रही है लाइट, ऐसे लाइट रेज आ रही है, और क्या देख रहे हो, एक पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्ज, ऐसे आ रही है, और आने के बाद क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और इसमें देख रहे हो ना, एक पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और आपका पैरेलल वगैरह आपको भी पता लग गया हो। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, वो जो मैंने बातें बताई हैं वो चीज थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है वे, बट आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए वे पीछे से का, कुछ ऐसा ना हो जाए अगर आप थ्योरी लेके बैठे या फिर आपको कभी आपने कहीं न्यूमेरिकल करने गए और आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहे, तो आप समझ सकते हो फिर। ठीक है ना, न्यूमेरिकल अंदर कभी आप ये ना सोचना कि आपके न्यूमेरिकल नहीं हो पाने का, जितने भी आपके न्यूमेरिकल अंदर वर्ड्स आएंगे मैंने सभी वर्ड्स आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलो तो आपके बात करते हैं हम किसकी, रिफ्लेक्शन। क्या बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट। बाउंसिंग बैक बोले तो लाइट का आना, टकराना और चले जाना, वो आपका क्या होगा, आपका बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट। अब आपने देखो आपकी वॉल होती है, क्या होती है, जैसे आपकी ये वॉल है, अब इस पर आपने क्या किया, आपने आगे इस पे क्या डाला, आपने बॉल मार दी, मतलब आपकी जो दीवार है उस पर आपने क्या मारा, बॉल मारा। तो आप जब आप उस पर बॉल मारते हो किसी भी दीवार पर, वो वापस आ जाती है बॉल। ठीक है ना, आपने फिर आप यहाँ पे खड़े थे अच्छे खासे, आपने ऐसे क्या फेंका, बॉल फेंकी इस बॉल पर, तो ये बॉल क्या होगी, फिर ये बॉल वापस आ जाएगी। ठीक है ना, खेलते हो ना आप, ऐसे मारा फिर आप कैच करते हो, फिर आप बॉलिंग वगैरह खेलते हो, तो क्या होता है आपकी, आप जैसे डालते हो फिर वो वापस आ जाती है। तो ऐसी लाइट्स में होता है, क्या होता है आपका, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, लाइट जाएगी, टकराएगी और वापस आपकी आ जाएगी। ठीक है,
आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ट्रांसपेरेंट और ओपेक, इट इज पार्शली सेंट बैक बाय द सरफेस, फिर क्या लिखा हुआ है, सेम मीडियम थ्रू विच हैड कम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द सरफेस। क्या लिखा हुआ है समझते हैं, इसमें लिखा व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस, बोले तो एक सरफेस होगा, उस पर लाइट आगे आपकी क्या होगी, आगे गिरेगी, उसके बाद क्या होगा आपका ट्रांसपेरेंट ओपेको, आपका इट पार्शली सेंड बैक बाय द सरफेस, क्या करेगा वो फिर आपका आएगी, फिर उसके बाद आपको क्या कर देगा, उसको वापस भेज देगा, सेंड बैक कर देगा, सेम मीडियम थ्रू विच इज हैड कम, उसके बाद क्या होगा उसको वापस भेज देगा, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो मैंने ले लिया कि यहाँ पे सोर्स कोई भी ले लिया, उससे लाइट रेज आएंगी, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब आपकी लाइट रेज आ गई सरफेस पे गिरती है, और सरफेस पे गिरने के बाद वापस चली जाएगी, क्या होगी, वापस जाएगी, ये जो आपका वर्क हो रहा हो ना, जितना भी आपका वर्किंग हो रहा होगा, ये आपका किस में हो रहा होगा, किसके अंदर हो रहा होगा आपका, ये आपका सेम मीडियम के अंदर हो रहा होगा, सेम मीडियम। सपोज करो, लेट कर सकते हैं इसको, हम मान सकते हैं यहाँ पे मैंने एयर भर ली, सारे में यहाँ पे एयर होगी, जब आपने यहाँ पे एयर रखा होगा, तो जब आपकी इंसिडेंट रे, कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आफ्टर फिर आपका जब आएगी टकराएगी फिर वापस जाएगी, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो सोर्स आती है लाइट उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और फिर टकराने के बाद आपके जब आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपकी रेज आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, या फिर आप एरो से भी इसको देख सकते हो, अगर आपका ऐसा एरो लगा हुआ है तो इंसिडेंट रे, अगर आपका एरो इस तरीके का लगा हुआ है तो आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये आपको जो वर्क हो रहा होगा ना, आपका सेम मीडियम में होगा, अगर आपकी इंसिडेंट रे एयर के अंदर है, एयर के अंदर से आ रही है, तो आपकी क्या होगा, टकराने के बाद भी एयर्स के अंदर ही जानी चाहिए, जब भी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जब भी होगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, वही मैंने आपको समझा दिया है कि लाइट आएगी टकराएगी और फिर चली जाएगी, उसमें क्या होगा आपका सेम मीडियम में, सेम मीडियम से आएगी और सेम मीडियम में चली जाएगी, आपको क्या होगा फिर उसमें रिफ्लेक्शन होगा। और जो लाइट आती है आपकी सोर्स से, क्या किससे आती है, आपकी सोर्स से, वो इंसिडेंट रे होती है, और जो आपकी टकराने के बाद जाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बता देना, सब चीज मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो फिर। ठीक है, चलें, चलो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा है, देखो सुनो, जब आपका है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा हो रहा है, देखो ये भाई खड़े हैं, वहां से सन आ रही है, सन हमने सोर्स ले लिया, इसे मान लिया हमने सोर्स है ये, और सोर्स होता है, तो इससे क्या आती है आपकी लाइट आ रही है ये, फिर उसके बाद आप इसके साथ में शायद ये मिरर होगा, मिरर ही है, ये मिरर लिया हुआ है इन्होंने, और फिर उसके बाद क्या हो रही है, ये लाइट ऐसे जा रही है और ये बॉल पर आकर गिरती है, तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, ये इंसिडेंट रे आपकी, इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। घबराओ मत, सब चीज डिटेल में सब बता दिया जाएगा, घबराओ मत, बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अब। ठीक है, घबराओ मत, हर चीज आपको अच्छे से बता दी जाएगी और डिटेल में आपको पढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीज समझा दी जाएगी। ठीक है, चलो चलो देखो, सभी पॉइंट्स आपको सभी पॉइंट्स समझा दिए जाएंगे, घबराओ मत आप। अब इस तरीके में देखो, दो चीजें होती है आपकी, मैंने बोल दिया आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद हम इसमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं। रिफ्लेक्शन समझा, क्या लाइट आएगी टकराएगी वापस चली जाएगी, हमारा रिफ्लेक्शन होगा, सेम मीडियम आएगी सेम मीडियम में चली जाएगी, हमारा रिफ्लेक्शन पता लगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप के होंगे रिफ्लेक्शन, आपके दो टाइप्स में आपको रिफ्लेक्शन बताए गए हैं, कौन सा है, तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या लिखा हुआ है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या लिखा हुआ है आपका, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये आपका क्या है, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, पहले पढ़ते हैं, पहले पता निकालते हैं होता क्या है। आपको मैंने बता दिया था क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, आपकी इंसिडेंट रे आती थी, देखो उसके बाद टकरा दी थी और ऐसे निकल रही थी, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपकी
आ रही थी आपकी इंसिडेंट रे, उसके बाद क्या आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, ये जो आपका सरफेस है ये बिल्कुल आपका क्या है, स्मूथ है। क्या है, स्मूथ है। ठीक है, और इसमें आपको देख रहे हो ना, इसमें आपका जो सरफेस है आप बोल सकते हो कैसा है, एक ऊबड़ खाबड़ सा है, ऊपर नीचे ऐसी बना हुआ है, स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन, देखो किस तरीके का होगा, ऐसे इंसिडेंट आएगी, आने के बाद टकराएगी और ऐसे जा रही है। फिर क्या हो रहा है, ऐसे लाइट आ रही है, टकरा रही है, फिर ऐसे फैलती हुई जा रही है। फिर क्या आपकी इंसिडेंट आ रही है, टकरा रही है, फिर ऐसे जा रही है। फिर एक बार लाइट आपके ऐसे आ रही है। तो आप देख पा रहे हो ना, क्या देख पा रहे हो इसमें, देखो आप हर चीज आप देख पा रहे हो, आएगी टकराएगी बिल्कुल अच्छे से चली जाएगी, आएगी टकराएगी अच्छे से चली जाएगी, आएगी टकराएगी बिल्कुल अच्छे से चली जाएगी। बट इसमें देख पा रहे हो आप, इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा। इसमें क्या लाइट आ रही है आपके, क्या टकराएगी और उसके बाद आपकी क्या इधर उधर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और जो और की बात है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल, तो आपको जितना पढ़ाया आप इसे देख भी सकते हो और समझ सकते हो। कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आपके साथ इन्फिनिटी माइंड तो खड़ा हुआ है, आप घबराओ बिल्कुल मत। आपको कुछ भी डाउट हो ना तो इन्फिनिटी माइंड आपका साथ है। ठीक है, ओके।